अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड। हमने इस प्रिज्म में से ये चीज़ें फाइंड करनी थी। लेंथ ऑफ सी एफ, हमने सबसे पहले सी एफ फाइंड करना है। यानी ये एक प्रिज्म है, ये सी से लेके एफ तक जो है ना, ये हमने फाइंड करना है। ये वाला, ये एक ट्राइंगल बनेगी, ये सी से लेके एफ तक। ये जो ट्राइंगल बन रही है सी से लेके एफ तक, तो इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा? सी ई एफ। तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है सी ई एफ। तो इस ट्राइंगल को मैं ड्रा करूंगा सी ई एफ ट्राइंगल में, जबकि एफ से ई कितना है 5 सेंटीमीटर और ई से सी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमने एफ सी जो है, ये फर्स्ट पार्ट जो है एफ सी हमने फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये वाली पहले वो सी से ई और ये एफ, तो ये हर चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये एक राइट ट्राइंगल बनी है, यानी पहले ये सी ई और एफ ई और सी एफ। तो ये वाली हमने सी एफ जो है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये वाली ट्राइंगल बनी है एक, ये वाली। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये एक राइट ट्राइंगल बनी थी हमारे पास, राइट ट्राइंगल ये मैंने लिखी हुई है राइट ट्राइंगल। तो देखिए इसमें हमने हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है, जबकि बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख लें बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा? इसके अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। देखिए पैथागोरस थ्योरम जो है सी एफ या एफ सी, यानी पैथागोरस थ्योरम क्या होगा? एफ से सी हमारा हाइपोटेनस है, तो लिख लेंगे एफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ई सी या सी ई का स्क्वायर प्लस बेस क्या है एफ ई। ये लिख लेंगे हम। यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम क्या हमारा बनेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है इसमें देखें ये वाली साइड एफ सी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी ई, और बेस क्या है एफ ई। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। जबकि देखें सी से ई जो है, सी ये तो हमने फाइंड करना है, एफ सी जो है हमने फाइंड करना है, एफ सी जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो सी ई कितना है? सी ई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। एफ ई कितना है? एफ से ई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमने फाइंड करना है का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये एफ सी हमारे पास जो हमने फाइंड करना है उसका स्क्वायर इसकी इक्वल आ जाएगा 41 के। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे इसका। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए क्या बनता है, स्क्वायर रूट लें एफ सी का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 41 का भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एफ सी आ जाएगा, एफ सी जो उसने सबसे पहले फाइंड करना था वो कितना आ गया है? अंडर रूट 41 आ गया है। या इसका आप पॉइंट में भी डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो एफ सी था ना हमने फाइंड करना, वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? दी लेंथ ऑफ बी एफ। अब हमने बी एफ फाइंड करनी है। ये बी से लेके एफ तक जो लेंथ है ये अब हमने फाइंड करनी है। तो फिर से देखिए एक ट्राइंगल बनी है ये वाली बी सी, सी एफ और बी एफ जो है ये एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बनी है। कौन सी? ये जो हमने सी एफ फाइंड किया है वो वाली सी एफ लाइन, बी सी लाइन और बी एफ लाइन। तो ये एक ट्राइंगल बनी है जिसको मैंने ये ड्रा कर दिया। देखिए इस तरह से बनी है बी सी, ये ऊपर से नीचे को बी सी, फिर ये बी से एफ, ये बी से एफ और ये एफ से सी। तो ये वाली ट्राइंगल बनी है। तो ये भी एक ट्राइंगल बनी है। तो इस पर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब जब पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे सेकंड पार्ट के लिए देख लें तो लिख लेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम बनेगा इसका वो देख लें क्या है? पैथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो हाइपोटेनस है वो क्या है? बी एफ है। वो क्या है? बी एफ है। तो लिखेंगे यहाँ पे बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी का स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है? एफ सी, बेस क्या है? एफ सी।
तो लिख लेंगे एफ सी का स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब बी एफ जो है हमने फाइंड करना है, तो बी एफ का स्क्वायर एज इट रहेगा। बी सी देखें, बी सी हमारे पास कितना गिवन था, 3 गिवन है, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस एफ सी। एफ सी देखे क्या है, 41 आया हुआ है, अंडर रूट 41, तो यहाँ पे लिख लें अंडर रूट 41 का स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये 41 आएगा। तो बी एफ हमारे पास स्क्वायर, बी एफ का जो होल स्क्वायर है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लें 50 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें इसके, तो क्या बनेगा बी एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी एफ का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा 50 का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास बी एफ जो लेंथ है वो आ गई है कितनी है, अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। या आप इसको मजीद ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो वो आएगा 7.1 सेंटीमीटर। ये भी आप पॉइंट में लिख सकते थे, 41 वाला जो है ना इसका अंडर रूट दबाएं तो ये किसकी इक्वल आता है 6.4 आ जाएगा, ये 6.4 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, बी एफ हमने फाइंड कर दिया। थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाला पार्ट क्या है, दी एंगल बी एफ सी। हमने ये जो न्यू ट्राइंगल बनी थी ना, ये वाली बी एफ और सी, ये जो डॉटेड लाइन लगा के मैंने बताई, ये जो ट्राइंगल बनी है, दी एंगल बी एफ सी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमने एंगल एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये लाइन बी सी लगानी है, फिर ये लाइन सी से एफ लगानी है, और फिर ये लाइन बी एफ लगा लेनी है, ये वाली लाइन से। तो इसको मैंने ड्रा कर दिया, इस ट्राइंगल को देखें। पहले कौन सी लाइन लगाई है, बी सी। कौन सी लगाई है, बी सी, जैसे यहाँ बताया है, ये लाइन बी सी, और फिर कौन सी है सी एफ, और फिर कौन सी है बी एफ। तो ये लगा दिए, पहले बी सी, फिर सी एफ, और फिर बी एफ। अब हमने ये एंगल एफ जो है ना, ये वाला फाइंड करना है, एंगल एफ जो है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा एंगल है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी आप ले सकते हैं, जिसको मर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये थीटा हमारा एंगल है, एफ हमने फाइंड करना है, तो लिख लेंगे tan मेजर ऑफ एंगल एफ, मेजर ऑफ एंगल एफ लिख लें, थीटा लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो tan किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी है, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और बेस क्या है एफ सी, बेस नीचे क्या है एफ और सी। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। बी सी हमारे पास गिवन था, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर भी क्वेश्चन में गिवन था, तो 3 लगाएं। एफ सी कितना आया है अंडर रूट 41, अंडर रूट 41, तो इसको आप लिख सकते हैं tan मेजर ऑफ एंगल एफ लिख लें, या मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी, क्योंकि उसने बी एफ सी कहा है, तो हम बी एफ सी भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं, बल्कि आप थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये आप कैलकुलेटर को यूज़ कर लें, कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करें, लिख लें कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41, तो वो इसका आंसर देगा 0.4685, क्या आएगा tan मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 0.4685। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी एज इट इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.4685 आ जाएगा ये। तो ये कैलकुलेटर में हम प्रेस करेंगे, इसका शिफ्ट tan प्रेस कर लें, कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट tan 0.4685, तो इसका आंसर आएगा 25.1 डिग्री, क्योंकि उसने 1 डेसिमल कहा था। तो हमारा एंगल फाइंड हो गया, मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी कितना आ गया है 21.1 डिग्री। ये 1 डेसिमल उसने बोला हुआ, तो 1 डिग्री तक ही हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, द डायग्राम शोज द ट्रायंगुलर पिरामिड विद द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस पी क्यू आर ए। ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड दिया है जिसकी बेस जो है पी क्यू आर है, ये डायग्राम है बस सिंपल।
तो कहता है इसमें क्या है, विच पी क्यू इज इक्वल टू 60 में 16 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 16 है, क्यू आर कितना है 10 है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी आर, हमने पी आर लाइन का मिड पॉइंट एम है, वर्टिक्स टी और जिसका वर्टिक्स क्या है टी, ये वाला एंगल जो है इज वर्टिकली अबव एम एंड एम टी इज इक्वल टू 15, कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टी पी, ये वाला जो एंगल है हमने, ये वाला बिटवीन, ये वाला टी और पी के जो बिटवीन है ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है इसमें, एंड द बेस पी क्यू आर गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, हमने 1 डेसिमल प्लेस तक इसका करेक्ट आंसर करना है। तो सबसे पहले हम पी आर जो है ना ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है वो देख ले क्या है, ये वाली ट्राइंगल है, आर क्यू कितना है 10 और पी क्यू कितना है 16, तो हमने पी आर फाइंड करना है। तो इसके लिए ये ट्राइंगल बना दी है, पी क्यू कितना है 16 है और आर पी कितना है 10 है, और ये हमने हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। इसको मैंने सेपरेट करके ये ट्राइंगल में चेंज कर दिया है। तो अब देख लें जो हमारे पास गिवन चीज़ें थी उनको यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हमारा आएगा, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखे क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या है पी आर, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बनेगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है पी क्यू, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर है, क्यू और आर, चले बेस पहले लिख दिया है, अब बेस क्या है पी क्यू और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास आर क्यू, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे इसको चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पी आर हमने फाइंड करना है, पी से आर जो है वो हमने फाइंड करना है, पी क्यू कितना है 16, पी क्यू कितना है 16 का स्क्वायर एंड आर क्यू कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये वाले स्क्वायर्स ले लें, कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 10 का स्क्वायर कितना है 100, तो इन दोनों को जमा कर लें, पी आर का स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो बनेगा 356 आ जाएगा। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो पी आर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 356 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो पी आर हमारे पास कितना आएगा, ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं, 356 का स्क्वायर रूट, तो लिख लें स्क्वायर रूट 356, उसका आंसर आएगा 2√89, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2√89, 2√89, या इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर दें, SD का बटन दबाएं तो देखें क्या आता है, ये इक्वल आ गया है 18.86, ये लिखे बात एक है, हमने पी आर इसका फाइंड कर दिया है, हमने इसका एंगल पी फाइंड करना है। तो एंगल पी फाइंड करने के लिए जो पी आर हमने फाइंड किया है, पी आर हमने फाइंड किया वो कितना आया है 18.86, ये जो पी से आर था वो कितना आ गया है 18.6, तो हम पी एम पहले फाइंड करेंगे, तो इसको हाफ कर देंगे, पी एम जो है इसका हाफ करेंगे हम, ये पी आर का हम हाफ करेंगे, तो ये पी से एम, ये मैंने पी से एम लिख दिया, कितना है पी आर ओवर 2 यानी पी आर का हाफ, तो पी आर कितना आया हुआ है 18.86, उसको 2 पे डिवाइड किया तो पी एम हमारे पास कितना आ गया है 9.43। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये वाला एंगल पी फाइंड करना है, तो अब ये वाली ट्राइंगल बनेगी पी एम टी या टी एम पी, ये जो ट्राइंगल बन रही है ये वाली, टी से एम कितना है 15 और पी से एम कितना आ गया वो हमने 9.43 फाइंड किया है, और एक ये पी से एम है, तो ये एंगल पी फाइंड करना है। इसके लिए जो ट्राइंगल बन रही है वो ये बन रही है, टी से एम कितना है 15 और पी से एम कितना है 9.43, तो ये वाला एंगल हमने पी जो है ये फाइंड करना है। तो इस डायग्राम को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एंगल पी जो है वो फाइंड करेंगे, इस एंगल पी के अकॉर्डिंग लिख लें,
क्या लिखेंगे, tan मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू किसके है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है MT, ओवर बेस क्या है हमारे पास, PM है। इसमें वैल्यूज पुट कर ले, TM की वैल्यू देख लें, tan मेजर ऑफ एंगल P जो हमने फाइंड करना है, तो MT कितना है हमारे पास, M से T जो है 15 है, वो लिख लें, ओवर PM कितना है 9.43, PM कितना है 9.43। अब ये आप कैलकुलेटर में दबा लें इनको ना, कैलकुलेटर में दबाएंगे तो हमारा एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा। या इसको एक स्टेप लिख लें, मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू tan इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 9.43। तो ये कैलकुलेटर में लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल P जो हमने फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल P जो है वो हम फाइंड करेंगे। उसके लिए कैलकुलेटर प्रेस करें, लिखें शिफ्ट tan 15 डिवाइडेड बाय 9.43 इक्वल दबाएं तो वो आता है हमारे पास 57.8 है, तो वो 1 डेसिमल लिखना है, तो ये आ जाएगा 57 राउंड ऑफ करेंगे तो 9 डिग्री। तो ये हमने एंगल P जो है फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायग्राम शोज अ पिरामिड, द बेस PQRS इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर एक दिया हुआ जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है। द वर्टिक्स V, और ये जो V का वर्टिक्स इज अ वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट M एंड मेजरमेंट VM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल VPM। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ये हमने एंगल P फाइंड करना है। तो एंगल P फाइंड करने के लिए पहले ये वाली जो ट्राइंगल है इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली PQR जो है, तो ये P से Q जो है 10 सेंटीमीटर है और Q से R जो है 10 सेंटीमीटर, ये हमने PR जो है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने ट्राइंगल बना दी है, ये वाली जो ट्राइंगल है, पहले PQ फिर PQ और फिर हमने PR जो है इसमें फाइंड करना है। तो पहले हम PR फाइंड करेंगे, उसके बाद ये एंगल जो P है ना इसको फाइंड करेंगे। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही देख लें, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, यहाँ पे बाय पैथागोरस। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना उसी तरह है। बाय पैथागोरस थ्योरम क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस क्या है, PR है, तो लिख लें PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है RQ या QR का स्क्वायर, और बेस क्या है PQ है, बेस क्या है यहाँ पे PQ का स्क्वायर, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वैल्यूज गिवन है हमारे पास, PR तो हमने फाइंड करना है, PR जो है वो फाइंड करेंगे। QR कितना है, Q से R है 10 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर प्लस PQ कितना है वो भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर था तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, दोनों को प्लस कर दें 200, तो हमारे पास जो PR का स्क्वायर आया है वो 200 आया है। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, तो PR का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 200 के स्क्वायर रूट की, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो PR कितना आ जाएगा। ये कैलकुलेटर में आप 200 का अंडर रूट दबाएंगे ना, 200 का अंडर रूट ले लें तो वो हमारे पास आता है 10 अंडर रूट 2, ये कितना आएगा 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये हमने PR फाइंड कर लिया है। अब इसी से ये PR जो हमने फाइंड किया है, इसी से ये PR फाइंड किया तो PM फाइंड करेंगे। जो PM है वो किसका हाफ है, PR का, PM हम फाइंड करेंगे PM, तो लिख लेंगे यहाँ पे PM फाइंड करने के लिए लिखेंगे PM इज इक्वल टू किसके है, PR का हाफ, यानी उसका हाफ कर दे। P से M जो है वो PR का क्या है, हाफ है, तो इसका हाफ कर देंगे हम। PR कितना आया हमारे पास, यहाँ पे देखिए PR कितना आया है 10, तो इसको लिख ले 10 अंडर रूट 2 ओवर क्या है 2,
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 को 10 से कैंसिल करें तो 5/√2। पी एम की वैल्यू कितनी आई है, 5/√2। अब जो हमने फाइंड करना था वो एंगल पी को फाइंड करना था, ये वाला। तो इसके लिए ट्राइंगल क्या मान रही है, ये वी से एम, पी से एम, और ये जो है वी से पी, ये वाली ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को ड्रा कर लेते हैं। देखें, इस ट्राइंगल को ड्रा किया, पहले वी से एम, वी से एम ये जो लाइन है ये ड्रा कर दी, कितनी है 12 सेंटीमीटर। फिर ये पी से एम जो है, पी से एम कितना है 2/5, ये हमारे पास अभी अभी आया 2/5। और ये पी वी जो है ये हाइपोटेनस, तो ये हमने एंगल पी फाइंड करना है, एंगल जो है पी ये फाइंड करना है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिख लें, ये वाली ट्राइंगल ये ठीक है हमारा पी, तो क्या लिखेंगे, tan मेजर ऑफ एंगल पी, पी हमने फाइंड करना है, तो जो किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर में है वी एम, और बेस में क्या है हमारे पास पी एम, यहाँ पे लिख ले पी एम। तो tan मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू वी एम कितना है 12, और पी एम कितना है 5/√2, 5/√2। तो ये tan मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू, इसको इस पे ना डिवाइड कर दे, 12/5 को 2 को कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 12 डिवाइडेड बाय 5/√2, तो ये आएगा हमारे पास 1.6970। तो tan को उस साइड पे ले जाएं तो मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.6970। अब ये tan दबा दें, शिफ्ट tan लिख लें, शिफ्ट tan 1.6970 इक्वल दबाएं तो वो आता है 59 पॉइंट। तो मेजर ऑफ एंगल P कितना आ गया, 59.5 डिग्री, 59.49 आया है। तो राउंड ऑफ कर दे, 4 को 5 बना दे, 1 डेसिमल तक लिखना है। तो ये हमारा मेजर ऑफ एंगल P भी आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इन विच AEBECEDE इज इक्वल टू 12। ये एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी BABD BC और BC जो है DC ये सारी किसकी इक्वल है 12 सेंटीमीटर की, किसकी इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। एंड A से B जो है वो 15 है। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल DEB, E पे जो एंगल है ना ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला। गिवन योर आंसर इन 1 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमने ये वाला आंसर एंगल फाइंड करने के लिए जो B से D तक है ये एक ट्राइंगल बनेगी, ये वाली इस तरह से। तो पहले ये वाला फाइंड कर ले BD, क्या फाइंड करेंगे BD। तो इसके लिए जो ट्राइंगल बन रही है ना, एक D से A लाइन है, वो कितनी होगी, D से A लाइन जो है ये भी 15 है। ये B से A है और ये D से A है, तो ये भी कितनी है 15 है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप बना रही है ना, ये सारी 15 है, ये 12 थी और ये 15 है, तो ये 15 है। तो एक लाइन BD A से D लगाएंगे, एक A से B लगाएंगे और एक B से D लगाएंगे। तो इसके लिए जो ट्राइंगल बन रही है वो देख लें। पहले ये लाइन लगाई है B से A, ये वाली B से A लाइन, सॉरी A से D लाइन ये वाली, फिर B से A लाइन ये वाली, और ये BD हमने क्या करना है, फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये वाली ट्राइंगल बनेगी। इसकी पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये E एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देख लें, ट्राइंगल के जो अकॉर्डिंग बन रहा है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपका जो बनेगा वो देख लें। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बनेगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या है BD, यही हमने फाइंड करना है। तो लिख लें BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है AD या DA, AD का स्क्वायर प्लस बेस क्या बन रहा है BA या AB का स्क्वायर, ये बन रहा है। तो BD तो हमने फाइंड करना है एज इट रहेगा। AD कितना है, A से D 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और AB भी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से BD
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर दबाएं 225 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जमा करेंगे यहाँ पे ना, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो देखें क्या बनता है, हमारे पास 450 आ जाएगा। 450 ये किसका आ गया है, बी डी के स्क्वायर का। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, बी डी का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 450 का भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो बी डी जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आएगा, ये अंडर रूट में दबा लें, कैलकुलेटर में ये दबाएं ना, ये वाला कैलकुलेटर में दबाएं तो कितना आएगा 15 अंडर रूट 2 आ जाएगा। हमारे पास बी डी कितना आ गया 15 अंडर रूट 2 आ गया है। अब देखें अगर आप लोग अपनी बुक पे क्वेश्चन को जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है ये एंगल ई जो है ये हमने फाइंड करना है, तो ये वाली डायग्राम बनेगी, एक ये बी से डी लाइन, एक ये ई से डी लाइन और एक ये ई से बी लाइन। तो इसके लिए मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये देखें कौन कौन सी, एक ई से डी लाइन, ई से डी लाइन 12 है, एक ये ई से बी लाइन, ई से बी कितना है वो भी 12 है, जबकि ये जो बी डी हमने फाइंड किया है, बी डी जो फाइंड किया है वो कितना आया है 15 अंडर रूट 2। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस ट्राइंगल को देख लें ज़रा आप लोग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये राइट ट्राइंगल नहीं बनी है, अब इस पे ना तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता ना वो एंगल वाला, तो इस पे हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन, इस पे क्या लगाएंगे, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन में देखें ये अपोजिट जो है ना इसको माइनस करना है आपने, इन दोनों को जमा करना है और ये अपोजिट को माइनस करना है और इन दोनों को ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करना है। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन क्या बनेगा, आप देखें बाय लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, वैसे बाय लॉ ऑफ कोसाइन बनता है यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ये लिख लें या कोई भी लिख ले। अब ये जो है ना ये आपका a होना, ये माइनस करवानी है आपने यहाँ पे, और बाकी दोनों जो है जमा करके नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो b की वैल्यू देखें क्या बनेगी, ये तो a है, ये दोनों b और c में से है, तो यहाँ पे लिख लें cos थीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या बनेगी 12 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू भी क्या बनेगी 12 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू ये बन रही है 15 जो है 15 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2, b की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू भी 12। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय लॉ ऑफ कोसाइन, ये जो बन रहा है ना हमारे पास बाय लॉ ऑफ कोसाइन, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये क्या बनता है, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये 15 का स्क्वायर लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कैलकुलेटर में दबा दें सारा, तो ये आएगा 450 ओवर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 288, कितना बन जाएगा 288। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करें ना अगर, ये वाला सारा ये माइनस ये वाला प्लस 144 प्लस 144 माइनस 450, तो ये आएगा माइनस 162, ये कैलकुलेटर में दबाने से, और नीचे क्या है 288, और ये कॉस थीटा आ रहा है जो हमने ई फाइंड करना था, यहाँ थीटा की जगह आप ई भी लिख सकते हैं, ई जो हमने एंगल फाइंड करना है। अब ये इसको डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको इस पे डिवाइड कर दें तो आता है माइनस 0.5625, कॉस को उस साइड पे लेके जाएंगे, कॉस को उस साइड पे लेके जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 0.5625, ये कैलकुलेटर में दबाएं शिफ्ट कॉस, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा हमारा वो आ जाएगा 124 डिग्री, कितना आ जाएगा 124 डिग्री, मतलब कि ये एंगल ई आया है। तो इसको आप लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ई, क्या लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ई, जो उसने कहा था ना फाइंड करें, वो कितना आ गया 124 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है दी डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म विद द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ABCD, AB is equal to 10 cm, BC is equal to 7
M is the midpoint of AD, the vertex T is a vertical above M and MT is equal to 6 centimeter. Calculate the size of angle between TB and the base. हमने इसकी बेस फाइंड करनी है और ये एंगल जो है ना TB मतलब ये एंगल B जो है ये फाइंड करना है। एक तो हमने ये वाली बेस फाइंड करनी है, ये वाली मतलब M से B फाइंड करना है, और दूसरा हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो ये पहले फाइंड करते हैं इस नीचे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, यानी एक M से A साइड लेंगे, एक A से B साइड लेंगे और एक M से B साइड ले लेंगे ये वाली। तो ये वाली ट्राइंगल देखे मैंने ड्रा की है। पहले तो ये लाइन लगाई है A से B, A से B जो लाइन है ये लगाई है A से B, कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर ये M से A लाइन जो है, M से A लाइन वो कितनी है, M से 3.5 सेंटीमीटर है। और फिर हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है MB जो है वो फाइंड करनी है। तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रा कर दिया जो हमने फाइंड करना है। तो इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हर एक में ये तकरीबन पाइथागोरस थ्योरम जो है ना ये यूज़ हो रहा है, तो आप इसी को अच्छे से याद कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। देखिए MB जो है ना आपका हाइपोटेनस बन रहा है, तो आप लिखेंगे MB का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बन रहा है AM या MA, AM का स्क्वायर प्लस बेस क्या बन रहा है आपका AB, बेस क्या बन रहा है AB का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज जो है हमारे पास गिवन है, MB का स्क्वायर ये MB हमने फाइंड करना है। AM जो है A से M जो है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, AM कितना है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AB कितना है A से B कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस करें ना इसका 3.5 का स्क्वायर ले 3.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 12.25 और 10 का स्क्वायर ले लें तो 100। इन दोनों को जमा कर लें, इन दोनों को ना जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 112.25। तो ये हमारे पास जो MB हमने फाइंड करना है उसके स्क्वायर आ गया है 125। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सब में हम ऐसे ही कर रहे हैं तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें MB का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 112.25 का भी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल MB आएगा वो कितना आएगा, ये अंडर रूट दबाएं कैलकुलेटर में तो 10.59। तो हमारे पास जो MB आ गया है वो कितना आया है 10.59 आया है। अब जो हमने फाइंड करना है वो देखें, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये वाला B एंगल फाइंड करना है। तो अब जो ट्राइंगल बनेगी बेस का था, बेस तो हमने फाइंड कर ली है। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है एक MB और T, क्या बन रही है MB और T, ये वाली ट्राइंगल एक बेस है MB, परपेंडिकुलर है MT और ये जो है ये वाली साइड TM, सॉरी T से B, ये T से B। तो इस ट्राइंगल को हम ड्रा करेंगे। पहले ये लाइन लगाई है मैंने T से M, ये T से M कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और M से B अभी हमने फाइंड किया 10.59। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है B वाला। तो ये हमारा ठीठा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस आपको पता है किस में आता है, tan में आता है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला एंगल हमने B फाइंड करना है तो लिखेंगे इसके लिए ही क्या लिख लेंगे, tan मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6 है, परपेंडिकुलर कितना है 6, ये ठीठा B फाइंड करना है ना, तो ये हमारा ठीठा है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास TM है, चलिए इस तरह एक दफ़ा लिख लें। ओवर बेस कितना है हमारे पास MB या BM ये है। तो इनकी वैल्यूज लगाएं, tan मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू TM कितना है, T से M कितना है 6 है, ओवर BM कितना है 10.59, BM कितना है 10.59। अब इसको कैलकुलेटर में आपने प्रेस करना है तो लिख ले मेजर ऑफ एंगल B tan इनवर्स, इसको इस पे डिवाइड करें ना, ये कैलकुलेटर में लिख लें इसको
देखिए 6 डिवाइड 10.59 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो क्या बनेगा 0.5660। अब ये कैलकुलेटर में दबा लें शिफ्ट 10 दबाएंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 29.9 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 29.9 डिग्री। तो लिहाजा जो हमारा एंगल बी है वो कितना आ गया है 29.9 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एन एसोमेट्रिक गेम, कोई एसोमेट्रिक गेम है। द कैमरा इज प्लेस्ड एट आ 45 डिग्री, और उसका जो कैमरा है वो कितने डिग्री पे है 45 डिग्री पे है। एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45 का। इफ द प्लेयर इज 10 यूनिट दी फ्रंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरा तो इसके ये फ्रंट पे ये कितना है 10 यूनिट है। इन फ्रंट एंड 10 यूनिट अबव, और ऊपर को कितना है 10 यूनिट है, ये इस तरह से अबव है। व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, तो ये वाला हमने डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। और कैमरा जो वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री के एंगल पे है। यहाँ पे उसने कैमरा पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरा उसका जो फ्रंट है वो कितना है 10 है, और उसका अबव भी कितना है वो ऊपर को 10 है। तो हमने ये डायरेक्ट लाइन जो है ये फाइंड करनी है इसकी। तो इसकी जो डायग्राम बन रही है क्वेश्चन नंबर 6 की वो देख ले ज़रा, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया या समझा भी दी है आपको, ये डायग्राम बनी है। तो यहाँ पे कैमरे वाली जगह पे एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। तो हमने ये डायरेक्ट जो उसकी लाइन है ना वो फाइंड करनी है, साइड जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है ये वाला हमने डायरेक्ट फाइंड करना है। तो ये एक राइट ट्राइंगल बनी है, तो इस पर हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। इसको क्या लिख लेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हमें पता है कि राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पैथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस लिखते हैं, वो क्या है BC है। हाइपोटेनस क्या है BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर। तो BC हमने डायरेक्ट जो लाइन है वो फाइंड करनी है, BC ये फाइंड करना है। तो AB देखिए कितना है, A से B कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस AC कितना है वो भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आएगा 200। BC का स्क्वायर आ गया हमारा ये वाला। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस BC के ऊपर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, और 200 का भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये अंडर रूट में दबाएं तो कितना आता है 10√2। तो हमारे पास जो BC आया है वो कितना आ गया है 10√2। तो BC हमारे पास इस तरह अगर आप कैलकुलेटर में इसको पॉइंट में लिखें तो वो बनता है 14.14 ये कितना बनता है 14.14। तो लिहाजा जो डायरेक्ट वो लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस तय करेगा वो कितना करेगा 14.14। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। नंबर 7 करेंगे दिस वेयर स्पॉट द टॉप ऑफ द टावर एट द एलिवेशन एंगल ऑफ 28 डिग्री। एक टावर है जी, सबसे पहले हम एक ये टावर लगाएंगे, ये टावर लगा दिया है। इस टावर का जो एंगल बन रहा है ना, ये नीचे जो एंगल बन रहा है इस तरह से ये ट्राइंगल बनेगी। ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है 28 डिग्री का। ये एक टावर है, ये क्या है एक टावर है। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है इसका टावर का 28 डिग्री। ही इज आ स्टैंडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बेस, और इस टावर की जो बेस है वो कितनी है 60 मीटर है। टावर की बेस कितनी है 60 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमने ये टावर की हाइट जो है ये फाइंड करनी है। एक टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है, और जो उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 28 डिग्री का बन रहा है। तो और उसकी बेस से टावर की बेस जो है वो कितनी दूर है 60 मीटर है। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, वो देख लें आप लोग। डायग्राम क्या है ABC एक ट्राइंगल बनी है, ये एक राइट ट्राइंगल बनी है। टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है, उसकी बेस कितनी है 60 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 28 डिग्री। तो ये हमारा थीटा है, एंगल है, एंगल के सामने क्या है ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर बेस आता है tan में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan
थीटा कितना है हमारे पास 28 डिग्री, एंगल कितना है 28 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है x है वो हमने फाइंड करना है हाइट, और बेस कितनी है 60 है, बेस कितनी है 60। तो ये कैलकुलेटर में आप लोग प्रेस करें ना, tan 60 डिग्री को दबाएं, tan 28 डिग्री tan 28 डिग्री दबाएंगे तो वो आएगा 0.532 इज इक्वल टू x ओवर 60, x ओवर 60 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 60 मल्टीप्लाई 0.532 इज इक्वल टू x के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 31.9 मीटर, 31.9 मीटर। तो आपकी हाइट जो है, टावर की हाइट कितनी आ गई है 31.9 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बोट क्रॉसेस अ रिवर 80 मीटर विड्थ, जो रिवर है उसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर, चौड़ाई जिसे हम बोलते, एट अ 60 डिग्री एंगल टू दी करंट, व्हाट इज द डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रेवल, बोट को कितना ट्रेवल। सबसे पहले तो ये एक रिवर है जी, ये दरिया है, अब वो उस दरिया में से बोट को डायरेक्ट क्रॉस करना चाहता है, जबकि उसकी बोट की जो विड्थ है ये वाली, ये चौड़ाई जो है, बोट की कह दिया, रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर है। रिवर की ये जो चौड़ाई है, वो दरिया इस तरह लंबा है ना, तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है 80 मीटर है। तो कहता है एट अ 60 डिग्री एंगल, और वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पे बोर्ड है कहीं, तो ये वाला आपने इस तरह से ये चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है 60 का। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट डिस्टेंस दी बोट एक्चुअली ट्रैवल, बोट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। अब सीधी तो नहीं जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, तो ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस है, ये हमने ट्रैवल जो करेगा ना इसको फाइंड करना है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी। तो इसकी डायग्राम मैंने रजिस्टर पे बना दी है, आप इसको देख ले ज़रा, समझा भी दी है कैसे करनी है। तो ये डायग्राम इसकी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखें, ये एक रिवर था और उसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमने ये वाला ट्रैवल उसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये वाला फाइंड करना है। तो ये हमारा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस देखिए किस में आता है, बेस और हाइपोटेनस आता है कॉज में। तो यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो कॉज थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60, और बेस कितना है 80, बेस कितना है 80, और हाइपोटेनस h जो है हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो cos 60 की वैल्यू आपने दबानी है, cos 60 कैलकुलेटर में लिखे तो आएगा 0.5 इज इक्वल टू क्या है 80 ओवर x। तो x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू आएगा 80 ओवर 0.5, 0.5 इस साइड पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड, तो वो कितना ट्रैवल करेगा, 80 को 0.5 पे डिवाइड करना है तो वो 160 मीटर आएगा। तो जो बोट ट्रैवल करेगी वो कितना ट्रैवल करेगी 160 मीटर, जबकि उस रिवर की जो विड्थ है वो कितनी थी 80। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 160 मीटर, यानी 80 मीटर वो चौड़ा है, उसकी चौड़ाई है मतलब विड्थ है, तो उसको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा 160 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लिसनर हेयर्स अ साउंड फ्रॉम 2 स्पीकर्स, कहता है एक लिसनर्स है जो 2 स्पीकर से साउंड को सुन रहा है, 1 इज 60 मीटर डायरेक्टली अहेड, यानी एक लिसनर है, फॉर एग्जांपल वो लिसनर यहाँ पे है, ये वो लिसनर है, तो वो 2 स्पीकर से साउंड सुन रहा है, 1 इज 6 मीटर डायरेक्टली अहेड, जो उसके सार से यहाँ पे पहला जो स्पीकर है वो 6 मीटर है उससे, उसके सार से ऊपर, हेड कह रहा है, एंड द अदर इज 30 डिग्री टू द साइड 6 मीटर अवे, और जो दूसरा है वो 30 डिग्री के एंगल बना रहा है और उससे कितनी दूर है 6 मीटर है, यानी दूसरा स्पीकर यहाँ पे है। तो ये हमारी ट्राइंगल बन रही है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, यानी स्पीकर 1 जो है वो यहाँ पे है और स्पीकर 2 जो है वो यहाँ पे है, ये 2 स्पीकर है और यहाँ पे वो लिसनर है जो सुन रहा है। आपने उसके सार के ऊपर 6 मीटर पे है वो पहला स्पीकर, और जो दूसरा स्पीकर है वो उससे कितने, वो भी 6 मीटर है लेकिन वो सामने है, अवे कह रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स,
हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है वो कितना है। तो इस ट्राइंगल को आप ए का नाम दे दें, इसको बी, इसको सी। तो ये एक ट्राइंगल ए बी सी है। ए के सामने क्या होगा, स्मॉल ए, बी के सामने क्या होगा, स्मॉल बी, एंड सी के सामने क्या होगा, स्मॉल सी। तो हमारे पास सी और बी है, ए की नहीं है, लेकिन ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो इस पे बाय लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे हम इस पे क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल बनी है वो देख लें, मैंने समझा भी दिया है, और ये एक ट्राइंगल मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, ये वाली ट्राइंगल है। तो इस पे हम यूज़ करेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो लिख लें बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, ए फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर टू बी सी कॉस अल्फ़ा। ये जो ए के साथ बन रहा है वो अल्फ़ा है, वो एंगल है हमारा। बाय लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी कॉस अल्फ़ा। तो ए स्क्वेयर हमने फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है, बी की वैल्यू क्या है, वो 6 है, तो 6 का स्क्वेयर प्लस सी की क्या वैल्यू है, वो भी 6 है, तो 6 का स्क्वेयर माइनस 2, बी की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 6, और कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 30 डिग्री, अल्फ़ा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे कैलकुलेटर को प्रेस कर लें, यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर को प्रेस करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 को 6 से और 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आएगा, और cos 30 डिग्री दबा दें, cos 30 दबाएंगे तो वो क्या आएगा 0.866। अब ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करें ना तो ए स्क्वेयर हमारे पास ये क्या बनेगा 9.65। ये लिखें कैलकुलेटर में 36 प्लस 36 माइनस 72 मल्टीप्लाई ये सारा कैलकुलेटर में दबा दें तो क्या आएगा 9.65। अब इसका स्क्वेयर रूट ले लें क्योंकि हमने ए फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेंगे इसके ऊपर तो क्या आएगा ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 9.65 का भी स्क्वेयर रूट, ये इससे कट होगा तो ए, ये कैलकुलेटर में दबाएं तो कितना आता है 3.1 सेंटीमीटर। तो दोनों स्पीकर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.19 सेंटीमीटर। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स इज 3.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ 10 मीटर लैडर लाइंस अगेंस्ट अ वॉल। कहता है ये जो लैडर है सीढ़ी है वो कितनी है 10 मीटर है। ये एक हमारे पास सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है जो कि कितनी लेंथ है उसकी 10 मीटर है। तो कहता है लाइंस अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एंगल ऑफ 65 डिग्री। ये किसके साथ है, अगेंस्ट है, वॉल के साथ ये लगी हुई है, दीवार के साथ ये है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है 75 डिग्री का, ये कह रहा है। विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ, जहाँ सीढ़ी नीचे है ना वहाँ पे कह रहा है वो ग्राउंड के साथ 75 डिग्री का एंगल है। हाउ हाई डज इट रीच अप दी वॉल। तो ये वॉल की हमने हाइट फाइंड करनी है, सिंपल है। लैडर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो लैडर ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है वो 75 डिग्री है, तो हमने इस वॉल की हाइट फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रा की हुई है, डायग्राम देख लें, एक लैडर है ए बी सी है, तो हमने ये हाइट फाइंड करनी है। तो ये जो देखिए हमारा एंगल है थीटा के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, साइन के। तो इसके सोल्यूशन में आप लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी सी, ओवर हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो ये लिख ले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन एज इट, थीटा कितना है, एंगल कितना है 75 डिग्री, बी सी कितना दिया है फाइंड करना है हमने एक्स, और ए सी कितना है हमारे पास 10। तो इसको सॉल्व कर लें। ये साइन 75 डिग्री आपने प्रेस करना है, साइन 75 डिग्री दबाएं, कैलकुलेटर में तो आएगा 0.966 और इज इक्वल टू एक्स ओवर 10। तो 10 उस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई
9.66 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमारी हाइट है, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9.66। तो जो वॉल की हाइट आई है, लंबाई आई है, वॉल की हाइट आई है वो कितनी आई, 9.66 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11। अ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ कैलिफ 80 मीटर अबव अ सी लेवल। एक लाइट हाउस है ये स्टूडेंट, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी अबव कितना दिया है 80 मीटर। कितना है ये 80 मीटर अबव है लाइट हाउस। यहाँ पे कोई लाइट हाउस है। कहता शिप इज स्पोर्टेड, जो शिप है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई शिप है, यानी यहाँ पे कोई शिप है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। एट अ शिप इज सपोर्टेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 12 डिग्री। और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 12 का डिप्रेशन का। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द कैलिफ। तो उसकी बेस जो है उससे कितनी दूर है, ये हमने उसकी बेस फाइंड करनी है, बी फाइंड करना है बेस। ये वो कह रहा है यहाँ पे वो सी लेवल होगा, आई थिंक इसका जो सी लेवल है वो यहाँ पे है समंदर का, और यहाँ पे शिप है तो उसका लाइट हाउस ये है 12 डिग्री। अगर वो 12 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 12 डिग्री होगा। तो हमने इसकी बेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है इसका बेस, इसको हम एक्स बोल सकते हैं। बेस फाइंड करेंगे तो ये वाला डायग्राम देखें, डायग्राम बनाई हुई है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा हमारे पास 12 डिग्री। तो ये हमारा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये बेस हमने फाइंड करनी है। ये हमारा एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये बेस परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टैन में। तो लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और बेस क्या है ए बी। परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है हमारे पास ए बी है। तो टैन एंगल कितना थीटा कितना है 12 डिग्री इज इक्वल टू बी सी कितना है 80 एंड ए बी क्या है हमने फाइंड करना है। तो ये tan 12 जो है ना ये प्रेस करें, tan 12 डिग्री दबाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.2125 ये कैलकुलेटर में इज इक्वल टू क्या है 80 ओवर एक्स। एक्स इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 80 ओवर 0.2125। ये इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, एक्स इधर आ गया और ये इस साइड पे। ये कैलकुलेटर में करें डिवाइड, 80 को कर लेना, 80 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.2125 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 376.4 मीटर। तो उसकी जो बेस है वो शिप से कितनी दूर है, लाइट हाउस जो है उसकी बेस जो है शिप से कितनी दूर है वो 376.4 मीटर है। तो ये डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द बेस ऑफ कैलिफ से है, यहाँ पे उसकी इतनी बेस, इतनी मतलब दूर है वो शिप से, बेस जो है कैलिफ की वो ये है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।